Hello students, today we will discuss about last topic of optical fiber, that is optical communication. तो ऑप्टिकल फाइबर हम कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या ब्लॉक डायग्राम है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 या 8 मार्क्स में आ सकता है। सो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? Fiber optic communication is the transmission of information by propagation of optical signals through optical fibers over a required distance। ये जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन है ये क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है इंफॉर्मेशन का बाय प्रोपिगेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर थ्रू रिक्वायर्ड। जितने डिस्टेंस तक भी हमने इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है वो हम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम की हेल्प से पहुंचाते हैं। द ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन फर्स्ट डेवलप्ड इन 1970। तो 1970 से पहले अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती थी, वॉइस या वीडियो मैसेज कुछ भी भेजना होता था, तो वो हम कॉपर वायर्स के जो होती थी या कोएक्सियल केबल्स होती थी उनकी हेल्प से ट्रांसमिट करते थे। बट आफ्टर 1970 हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करने लगे फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस वीडियो इंफॉर्मेशन। The optical fiber communication, first developed in 1970, has created a revolution in the communication world and replaced copper wire cables, coaxial cables, etc. रिवोल्यूशन आ गई 1970 के बाद, जब हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर आया तो उसने रिप्लेस कर दिया कॉपर वायर केबल्स को बाय द ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू देयर न्यूमरस एडवांटेजेस। इनकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थी ओवर कॉपर केबल वायर्स या कोएक्सियल वायर्स। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन ट्रांसमिट वॉइस वीडियो थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। सो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या आएगा? ये ब्लॉक डायग्राम भी आपको एग्जाम में बना के आना है। जो भी हम ब्लॉक डायग्राम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे वो सब आपको बना के आने हैं, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चंस में से एक है। A simplified block diagram of fiber optic communication system is shown below. So first है इलेक्ट्रिक इनपुट सिग्नल, जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट करवाना है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस या ओवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस तक हमने पहुंचाना है तो उसको हम यहाँ से इनपुट करेंगे। दैट इज़ इनपुट सिग्नल। कहाँ इनपुट कर रहे हैं हम? ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के बाद ये जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा? कम्युनिकेशन चैनल में, देन ऑप्टिकल रिसीवर में, और यहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल हमें मिल जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं? फर्स्ट है ऑप्टिकल ट्रांसमीटर। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या करता है और ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के इंटरनल आगे क्या क्या पार्ट हैं वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। An optical transmitter converts the electrical signal into optical signal। अब यहाँ से जो सिग्नल आया था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इलेक्ट्रिक की फॉर्म में था। तो सबसे पहले ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या करेगा? उस सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में, एंड feeds the resulting optical signal into optical fiber for transmission। और जो सिग्नल को वो कन्वर्ट करेगा ऑप्टिकल सिग्नल में उसको वो फिर फीड कर देगा ऑप्टिकल फाइबर में। In fact, it is an electro-optic device that accept the electric signal, convert them into optical signal। ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को गेन करता है और उसको कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल में, एंड लॉन्च द रिजल्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल इनटू ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन। और फिर जिस सिग्नल को ये ट्रांसमिट करता है उसको आगे ये ऑप्टिकल फाइबर में फीड कर देता है, लॉन्च कर देता है।
आगे इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में क्या क्या पार्ट होते हैं। दैट इज ड्राइवर, that is optical source, then modulator, this is electric input, then channel coupler and out optical output. So this is all about the block diagram of optical transmitter. ये सारा optical transmitter का block diagram है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या काम करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल सोर्स के बारे में। An optical source is generally a semiconductor laser diode or high emitting diode. It converts electrical energy into optical energy. Optical source क्या करता है, ये ड्राइवर ड्राइव करता है इंफॉर्मेशन को, इसके बारे में हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है ऑप्टिकल सोर्स। एन ऑप्टिकल सोर्स इज जनरली ए सेमीकंडक्टर लेज़र डायोड। इसके अंदर क्या होता है, ये या तो सेमीकंडक्टर लेज़र डायोड होता है या हाई इमिटिंग डायोड होता है। ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में। द एलईडीज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हमने इंफॉर्मेशन को शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करवाना है तो हम एलईडीज का यूज़ करेंगे। लो डाटा रेट एप्लीकेशन है टू देयर लो बैंडविड्थ एंड पावर कैपेबिलिटीज़। अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करवाना है इंफॉर्मेशन को तो हम सेमीकंडक्टर लेज़र डायोड का यूज़ करेंगे। आर प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई डाटा रेट ट्रांसमिशन ड्यू टू देयर high rate bandwidth and power capabilities. But semiconductor laser diode are much more sensitive to temperature variation and costly as compared to LEDs. जो सेमीकंडक्टर लेज़र डायोड हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और कॉस्टली भी होते हैं एज कंपैरिजन टू एलईडीज। एंड सेकंड पार्ट इज मॉड्यूलेटर. It is a device which modulates or varies the amplitude of an optical signal in a controlled manner. अगर वेरी करना है एम्पलीट्यूड को हमने ऑप्टिकल सिग्नल के कंट्रोल मैनर में तो हम मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। Often the easiest way to obtain modulation of amplitude of optical signal is to modulate the current during the optical source. ऑप्टिकल सोर्स के ड्यूरिंग ही अगर हम सिग्नल को मॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको डायरेक्ट मॉड्यूलेशन कहते हैं। बट डायरेक्ट मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, वो उसकी पल्स स्प्रेडिंग हो जाती है, तो वहाँ पर लॉस हो जाता है एम्पलीट्यूड का। तो उस वजह से लॉ ऑफ पल्स स्प्रेडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर एंड लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ वाई एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन इज़ प्रेफर्ड। यहाँ पर हमने क्या यूज़ की हुई है, एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन यूज़ की हुई है। क्यों? क्योंकि इंटरनल मॉड्यूलेशन में पल्स स्प्रेडिंग हो जाती है, लॉस हो जाता है इंफॉर्मेशन का। एंड द थर्ड वन इज चैनल कपलर. A channel coupler is typically a micro lens that can focus optical signal into optical fiber. अब चैनल कपलर क्या करता है कि माइक्रो लेंस है जो फोकस करता है जो ऑप्टिकल सिग्नल हमारे पास आया है मॉड्यूलेट होके, उसको आगे ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट करता है with maximum efficiency. It is necessary that coupler is correctly interfaced with optical fiber so that minimum amount of light is lost. जो हमारा कपलर है वो अच्छे से ऑप्टिकल फाइबर के साथ इंटरफेस हो, कनेक्ट हो, ताकि जो इंफॉर्मेशन का लॉस है वो कम से कम हो। Different type of channel couplers are used for single mode and multi mode fiber. Multi mode और single mode fiber के लिए different types of channel coupler हम use करते हैं। The next one is communication channel. The role of communication channel is to transfer the optical signal from optical transmitter to optical receiver. अब हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल क्या करेगा, जो ऑप्टिकल सिग्नल हमारे पास आया है ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा आगे ऑप्टिकल रिसीवर में विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट, इसका कोई भी लॉस किए बिना। Optical fiber are used as communication channel in fiber optic communication system. An optical fiber is a very long, thin strand of very pure glass. Pure glass के बने होते हैं optical fiber, very long,
थिन स्ट्रैंड बहुत पतले होते हैं, whose diameter is the order of 10 to power minus 4 centimeter. The working principle of optical fiber is total internal reflection. ये हमने पढ़ लिया, जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो ऑप्टिकल फाइबर का वो क्या है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऑप्टिकल सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है, जिगजैग पाथ में होता है। The motion of optical signal is in zigzag path. Only a small fraction of optical signal escape through side walls of the fiber, but major fraction comes out from other end of the fiber. बहुत small fraction optical signal का escape होता है side wall से, और बाकी का पूरा जो information है वो comes out होता है from the other end of the fiber. The intensity of incident and outgoing beam remains same if fiber is bent in any shape. A bundle of optical fibers is called light pipe. Light pipe क्या होता है, बहुत सारे optical fibers को जब हम use करते हैं तो पूरे bundle को हम कहते हैं light pipes. Next is optical receiver. Optical receiver क्या करता है, it is an electro-optic device that accept optical signal from optical fiber. अब जो optical fiber ट्रांसमीटर ने ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंफॉर्मेशन को डाला था, अब ऑप्टिकल फाइबर उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, आगे रिसीवर तक भेजेगा। तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है ऑप्टिकल फाइबर से और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस। पहले ट्रांसमीटर ने क्या किया था, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को और उसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब ये रिसीवर क्या करेगा, ऑप्टिकल फाइबर से इंफॉर्मेशन लेके उसको फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके जो मेन पार्ट हैं वो ये हैं, ऑप्टिकल इनपुट, चैनल कपलर, फोटो डिटेक्टर, डी मॉड्यूलेटर, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट लगा है और ये इलेक्ट्रिक आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली चैनल कपलर, फोटो डिटेक्टर एंड मॉड्यूलेटर। चैनल कपलर क्या करेगा, चैनल कपलर इज टिपिकली ए माइक्रो लेंस दैट रिसीव। पीछे जो चैनल कपलर यूज किया था वो क्या करता था, वो भी माइक्रो लेंस था, बट वो ट्रांसमिट करता था इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। और यहाँ जो चैनल कपलर है वो ऑप्टिकल फाइबर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, रिसीव ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम कम्युनिकेशन चैनल एंड फोकस द सिग्नल इनटू फोटो डिटेक्टर। ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम है ये ऑप्टिकल रिसीवर का है। तो 3 ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करके आने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज फोटो डिटेक्टर. इट इज अ की एलिमेंट विद इन द ऑप्टिकल रिसीवर एंड इट कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फोटो डिटेक्टर इज बेसिकली ए सेमीकंडक्टर डिवाइस. Photo detector are of following types. First is PN photodiode. After that PIN photodiode and third is avalanche photodiode. 3 टाइप के हम फोटो डिटेक्टर यूज़ करते हैं हमारे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में। फर्स्ट इज़ PN सेमीकंडक्टर जो होते हैं PN फोटोडायोड। सेकंड इज़ PIN, P और N सेमीकंडक्टर, I मीन्स इंस्ट्रिंसिक photodiode, avalanche photodiode. The response time of the diode determine the speed of data that can be recovered. Avalanche photodiode provide high speed but they are too noisy and costly. Photodetector are also known as O/E converter. क्योंकि ये ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, O/E कन्वर्टर. नेक्स्ट इज डीमोडुलेटर. डीमोडुलेटर क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय फोटो डिटेक्टर इन डिजिटल फॉर्म. डिजिटल फॉर्म मीन्स 0 या 1 की फॉर्म में. कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म को समझता है 0 या 1 की फॉर्म में, सो दैट इट कैन बी इजीली प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स. So students, this is all about the optical communication system of optical fiber. This is last topic of optical fiber और ये लेंथी क्वेश्चंस में से एक है. इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना. कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम. थैंक यू.